सीटीडी का फैसलाबाद में एक्शन। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और अमरीकी शहरी वॉन वाइनस्टाइन के अगवा में मुलव्वस 2 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश हमले की जैकेट्स बरामद। बहावलपुर से भी 3 तखरीबकार गिरफ्तार। जिला पर कोहिस्तान में शाहराह कुराक्रम पर लैंडस्लाइडिंग। गाड़ी मलबे तले दबने से 8 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। इमदादी काम जारी। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की आज पाकिस्तान आमद। नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स भी साथ होंगी। अफगान अमन अमल से मुतालिक पाकिस्तानी क़यादत से मुशावरत होगी। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट से वॉकआउट। दबाव डालकर एनआरओ हासिल करने के हरबे। नैब केसेस पर वावेला क्यों? तहरीक इंसाफ ने कोई मुकदमा शुरू नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडे में सनतों को गैस की फराहमी पर गौर समेत अहम मामलात शामिल। नैब को भी खींच कर रखने की तजवीज। सिर्फ सियासतदान क्यों? चेयरमैन नैब पार्लियामेंट के सामने हाजिर हों। मांगे तांगे की हुकूमत जाने कितने दिन चले। हर तरफ से बंदे लाकर भर दिए। आसिफ जरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कराची में कब्जा माफिया की शामत। केएमसी ने तजावुजात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली। फलाही इदारों को भी फुटपाथ खाली करने के लिए 3 रोज की मोहलत। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मुकम्मल तफसीलात के लिए स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वक्त की बचत के साथ साथ 2 नंबर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त रोकना मुमकिन। रावलपिंडी के मोहल्ला करतारपुरा में गैस सिलेंडर का धमाका। घर में आग लगने से 4 अफराद जख्मी। बेनजीर अस्पताल मुंतकिल। इमारत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। महकमे सेहत के हुकाम की नाकिस हिकमत अमली। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा के बाद वायरस से मुतासिर 2 मरीज दम तोड़ गए। 51 अफराद निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज। शदीद सर्दी की लहर। अस्तौर में दर्जा हरारत -15, स्कर्दू में -13, लाहौर 5, फैसलाबाद 3, पेशावर 2 और कराची में 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी। यूरोपीय ममालिक में रिकॉर्ड बर्फबारी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 26 हो गई। स्विट्जरलैंड में डेवोस और दीगर शहरों के जमीनी रास्ते मुनक़ता। गजल, नज्म और नसरी तहरीरें फन तख्लीक का अनमोल नमूना। मोहसिन नकवी ने जो भी लिखा कमाल लिखा। नामवर शायर को मद्दाहों से बिछड़े 23 साल बीत गए। कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। कड़ाही, बारबेक्यू, मसालादार बिरयानी और गर्मा गर्म फिश। कराची की कटी पहाड़ी पर रात गए तक चहल पहल। इलाके में मार धाड़ और गोलियों की बौछार माजी का हिस्सा बन गई। दुनिया के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं उम्मे रुबाब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बढ़ती हुई आबादी वसाइल पर दबाव है। हुकूमत, मजहबी स्कॉलर, सिविल सोसाइटी इकदामात करे। बढ़ती हुई आबादी एक बम की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया और कहा है कि आबादी कम करने के लिए मुहिम चलाने की जरूरत है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल कमाल पाशा से। फैसल कहेगा फैसले में क्या सुनाया गया है मजीद? जी अभी शॉर्ट ऑर्डर अदालत ने अनाउंस किया है और डिटेल ऑर्डर जो है वो अब से कुछ देर बाद रिलीज हो जाएगा।
ये बढ़ती हुई आबादी का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर टेकअप किया था और इस के ऊपर गवर्नमेंट से कहा गया था कि वो कोई एक्शन प्लान बना के जमा कराएं कि उनके क्या इकदाम जो हैं वो उठाना चाहते हैं। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई आबादी जो है एक संगीन खतरा है। बढ़ती हुई आबादी जो है वसाइल पर दबाव है। इसमें मजहबी स्कॉलर, सिविल सोसाइटी और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनको इस मसले से निपटने की जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि बढ़ती हुई आबादी जो है वो एक बम की तरह है। आबादी कम करने के लिए एक मौसर कैंपेन की जरूरत है। ये हमारी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आबादी की मंसूबा बंदी। बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स सामने आए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि आबादी कम करने के लिए एक मुहिम चलाने की जरूरत है। शुक्रिया फैसल कमाल पाशा, अपडेट कर रहे थे। अब जिक्र करेंगे वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि ऑपोजिशन को सिर्फ वॉकआउट करना ही आता है। ये एनआरओ हासिल करने के हरबे हैं, ये नैब केसेस से बच निकलने के हथकंडे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कल जो वॉकआउट किया ये तो इनका काम बन गया है। मुल्क की सियासत में एक बार फिर एनआरओ की गूंज है। ऑपोजिशन कह रही है कि कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि एनआरओ मांगा जा रहा है। वजीर आजम ने इस हवाले से ट्वीट किया और कहा कि ऑपोजिशन को सिर्फ वॉकआउट करने का काम ही आता है, ये एनआरओ हासिल करने के हरबे हैं। कहा कि ये नैब केसेस से बच निकलने के हथकंडे हैं। और सीटीडी ने फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने बहावलपुर में खुफिया कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कानून नाफिज करने वाले अदारे चौकस, दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। सीटीडी ने खुफिया इत्तला पर फैसलाबाद में कार्रवाई की। जराये के मुताबिक दहशत गर्द किराए के घर में मुकीम थे। घर का मुहासरा किए जाने पर दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द मारे गए। हलाक होने वाले दहशत गर्दों की शनाख्त अदील हफीज और उस्मान हारून के नाम से हुई। दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी अदारों पर हमले की मंसूबा बंदी भी कर रखी थी। हलाक दहशत गर्द मुल्तान में हसास अदारे के अफसरान के कत्ल और मुतअद्दिद अहम शख्स के इगवा के मंसूबे और अमरीकी शहरी वॉन वाइनस्टाइन और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी के इगवा में भी मुलव्विस थे। दहशत गर्दों से खुदकुश जैकेट्स, असलहा, हैंड ग्रेनेड समेत दीगर सामान भी बरामद हुआ कर लिए। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों में समीउल्लाह, मोहम्मद शेर और शाह वली शामिल हैं, जिनका ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। तीनों दहशत गर्दों को खुफिया इत्तला पर झंगीवाला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशत गर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, बॉल बेरिंग, डेटोनेटर्स समेत दीगर सामान भी बरामद हुआ। सीटीडी हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार दहशत गर्द भावलपुर की हसास तनसीबात को हदफ बनाना चाहते थे। मजीद तफ्तीश जारी है। अब आपको बताएं कि इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स की फहरिस्त सामने आ गई है, जिनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। पंजाब से इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स में नादिया तनवीर पहले नंबर पर है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। जी एफआईए ने लिस्ट तैयार की है और ये रेड बुक जो है इसमें इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों में इस साल दोबारा इजाफा हुआ है, जिसमें 29 इंतहाई मतलब ऐसे इंसानी स्मगलर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ताहाल उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी और इन पर 15 से 16 FIR जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हैं। FIA और जो पिनल कोड है उसके तहत हम इस हवाले से सबसे ज्यादा 58 इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर जो है वो पंजाब में है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत दूसरे नंबर पे, और इसमें 34 ऐसे ट्रैवल एजेंट्स और ऐसे लोग हैं जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है और इनके नाम भी रेड बुक में शामिल किए गए हैं। 4 ऐसी खवातीन हैं जिनमें नादिया तनवीर जो है इनका ताल्लुक पंजाब से है, ये पहले नंबर पे है और इनका कहा जा रहा है कि इंतहाई मतलूब जो लोग हैं और इंसानी स्मगलर हैं उनमें इनका पहला नंबर आता है, जबकि पंजाब बलोचिस्तान में इनकी तादाद 2 है और KPK में इनकी तादाद 6 है, सिंध के 15, जबकि इसके अलावा जो वफाकी दारुल हुकूमत के 34 लोग हैं इनमें FIA ने कार्रवाई करने की जितनी भी कोशिश की वो नाकाम रही और इंसानी स्मगलिंग के लोग अभी भी काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ दुनिया के जगहों पर ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर।
जिला पर कोहिस्तान में शाहराह कराक्रम पर लैंड स्लाइडिंग, गाड़ी मलबे तले दबने से 8 मजदूर जाँ बहक हो गए। SHO दासू नसीरुद्दीन बाबर के पहाड़ों से होने वाली लैंड स्लाइडिंग के बायस मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी मलबे तले दब गई। गाड़ी में 8 मजदूर सवार थे, जिनकी लाशों को भारी मशीनरी की मदद से निकाल लिया गया है। जबकि SHO दासू ने बताया कि शाहराह की तोसी का काम जारी है, जिसके बायस अक्सर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। खबर है रावलपिंडी से, जहां जिसके इलाके करतारपुरा में गैस सिलेंडर धमाके से घर में आग लग गई। 3 बच्चों समेत 4 अफराद झुलस गए। इस हवाले से आपको बताएं कि खातून ने सुबह सवेरे नाश्ते के लिए किचन में दिया सिलाई जलाई तो गैस लीकेज के बायस सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। हादसे के नतीजे में पूरे घर में आग फैल गई, जिससे 3 बच्चों समेत 4 अफराद झुलस गए। धमाके से किचन की दीवार का एक हिस्सा मुनहद्दिम हो गया, जबकि दीगर दीवारों में दरारें पड़ गईं। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और तमाम जख्मियों को बेनजीर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी आपको बताएं कि ग्रैंड हयात होटल में 50 फ्लैट्स के मालिकान टैक्स नादहिंदा निकले और करोड़ों के फ्लैट्स खरीदने वाले 40 अरकान FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। टैक्स ना देने वालों में आमिर मक्सी, अफजल सामन, इम्तियाज खान और दीगर शामिल हैं। इससे मुतालिक तफसीलात क्या है, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद असलम से। जी शाहिद। जी, ग्रैंड हयात होटल में करोड़ों रुपए के महंगे अपार्टमेंट्स जिन 240 लोगों ने खरीद रखे हैं, उनमें से कम से कम 50 के करीब ऐसे मालकान का दुनिया न्यूज़ ने पता लगाया है कि जो मुबैना तौर पर टैक्स नहीं देते या टैक्स अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। और इनमें 10 से 12 ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अभी तक इन अपार्टमेंट्स को जाहिर नहीं किया। उनमें जिन लोगों ने जो अभी तक नॉन फाइलर हैं, उन्होंने अभी तक टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ टैक्स अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया। उनमें हैं मोहम्मद अफजल सावन, आमिर मक्सी, सकीना गुलनवाज, मोहम्मद शुएब बेग, इम्तियाज़ खान, आमना पराचा, नबीला खान, फ़रत महमूद, जहांगीर खान, डॉक्टर मुतय्यम मुकरम शाह, डॉक्टर जावेद अहमद, शाहिद महमूद, इरफानुल्लाह खान, साहिबजादा आसिफ महमूद, मोहम्मद नजीब खान, इश्मा इमाद, आयशा नदीम, एज़द अयूब, वाजिद हुसैन, रहमान ढिल्लों, डॉक्टर अजमल मलिक, अब्दुल वहीद, अहमद मुस्तफ़ा जिलानी, सुहेल दुरानी, परवीन रशीद, हबीबुर रहमान कर रहे थे हमारे नुमाइंदे शाहिद असलम। शुक्रिया आपका। अब खबर आपको दे के दवाइयों की कीमत में इजाफे के बाद एक और झटका लगा है। पेशावर से ये खबर है, जहां लेडी रीडिंग अस्पताल के OPD में पर्ची महंगी कर दी गई है। आज से आउटडोर में 20 की पर्ची 30 रुपए में मिलेगी। यानी कि जो पर्ची पहले 20 रुपए में मिल रही थी, अब वो 30 में खरीदना पड़ेगी। दवाइयां तो महंगी हुई ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्ची भी महंगी हो गई। 1 जुलाई को OPD की पर्ची 50 रुपए में मिलेगी। सर्कुलर जारी कर दिया गया है। दवाइयों की कीमत में इजाफे के बाद एक और झटका लगा है, वो ये कि पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल के OPD में पर्ची महंगी कर दी गई है। आज से आउटडोर में 20 की पर्ची 30 रुपए में मिलेगी और 1 जुलाई को OPD की पर्ची 50 रुपए की हो जाएगी। इस हवाले से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पहले ही शहरी परेशान थे कि अद्वियात की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इतनी महंगी अद्वियात गरीब तबका कैसे खरीदे, और अब वो पर्ची जो कि 20 की थी 30 की हो गई और 1 जुलाई को OPD की पर्ची 50 रुपए में मिलेगी। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज के नुमाइंदे इमरान यूसुफजई। इमरान, क्या माजरा है ये? जी देखिए, लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर कुछ अर्सा पहले तक ये पर्ची 10 रुपये में जो है वो मिलती थी OPD की। इसके बाद जो है इसको 20 रुपये कर दिया गया। आज 15 जनवरी से इसकी कीमत जो है वो 30 रुपये कर दी गई है। अगले 6 माह के दौरान इसके कीमत जो है वो 150% इजाफा करने का फैसला किया गया है। 1 अप्रैल से जो है ये पर्ची 40 रुपये में मिलेगी, जबकि 1 जुलाई से मरीज़ों को आने वाले जो हैं यहाँ पर उनको ये पर्ची 50 रुपये में दस्तियाब होगी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग परेशान है, इसलिए कि 20 रुपए की पर्ची उनको अब 30 रुपए की मिलने लगी है। एक मरीज़ के तीमारदार मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, पर्ची महंगी हो गई है? जी बिल्कुल, ये तो नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। ये पर्ची जो है पहले 10 में हुआ करती थी, फिर 20 में, अभी 30 में। ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं जिनके पास 10 रुपये नहीं होता, अब वो मतलब पर्ची लेंगे और यहाँ पे एक इंजेक्शन तक फ्री नहीं देते ये लोग। तो इसको चाहिए कि ये फ्री कर दे बिल्कुल, अगर फ्री नहीं है तो बिल रेट जो है कम रखे। बहुत शुक्रिया। एक मरीज़ के साथ तीमारदार मौजूद थे और इनका ये कहना था कि अक्सर यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं सरकारी अस्पताल में जिनके पास जेब में 10 रुपये भी नहीं होते, और ये इजाफा जो है वो गरीब मरीज़ों के ऊपर